हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक कमाल की इन्फॉर्मेशन लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछते रहते हैं और ख़ासकर ऐसी इंटर्नशिप जहां पे उनको कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है एक कमाल की अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और जिसको मैं बोल रहा हूं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, और प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में उन स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाने वाला है जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरी बीएससी पूरी हो गई है, सर मेरा बीए पूरा हो गया है। इस तरीके के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बताइए जो कि अपनी बीएससी या कुछ इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं, वो पूरा कर चुके हैं। तो क्या हम लोगों के लिए कोई इंटर्नशिप स्कीम नहीं आएगी? क्या कोई स्टाइपेंड हमें नहीं मिल सकता? क्या कोई हमें स्किल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता? तो आप सभी लोगों के लिए एक कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है। बहुत सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे अलाउड हैं, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे अलाउड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, स्टाइपेंड दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की, भारत की 500 जो टॉप कंपनीज़ हैं उनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे आपको अपनी स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा, और ये पूरी की पूरी इंटर्नशिप 1 साल की है, पेड इंटर्नशिप है। तो कमाल की अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देता हूँ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपसे शेयर करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आपका हमें बहुत प्यार मिला है, इसी तरीके से आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि बेनिफिट हो रहा है आपको इस चैनल से, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही हैं वो बेनिफिशियल हैं, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकें। आप इस यहाँ पे आने के बाद आप सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं गाइडलाइंस का ऑप्शन है। गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गाइडलाइंस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने इंग्लिश वाला जो गाइडलाइन है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है गाइडलाइंस, वहीं से मैंने डाउनलोड किया था, ये मैंने गाइडलाइंस ओपन कर ली है। अब इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट करता हुआ चलूँगा। जो ये डेट आई है इसकी वो 3/10/2024 को ये नोटिफाई किया गया है। कौन सी स्कीम है? स्कीम का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी नया शुरू हो रहा है, 2024-25 के लिए ये लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे इस स्कीम के अंडर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम में टॉप कंपनीज़ में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है। और ये जो स्कीम है वो 12 महीने की यानी कि 1 साल की है, और इस स्कीम में स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने का, और वेरीड प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें स्कीम, इंटर्नशिप स्कीम के बारे में दी हुई हैं, क्या क्या फ़ायदे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे नॉर्मली दिया रहता है, जब जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसके बारे में जैसे नॉर्मली चीज़ें दी रहती हैं। स्कोप देख लीजिए। द स्कीम इज़ सेपरेट फ्रॉम ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट्सेट्रा बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड OUTs ऑफ इंडिया। इसका मतलब हो गया कि ये इंटायरली डिफरेंट है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है जो अभी तक स्कीम्स वगैरह लॉन्च हुई हैं उससे। अब देखते हैं कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 12 महीने का होगा। यहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटर्नशिप पीरियड मस्ट बी स्पेंट इन एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस, जॉब इन्वायरमेंट एंड नॉट इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो इंटर्नशिप होगी आपकी, उसमें मिनिमम 6 महीने आपको जॉब इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलेगा। क्लासरूम तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत क्लासरूम का भी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्चुअल में अपनी स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का मौका मिलेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जॉब का इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यूथ एज्ड बिटवीन 21 to 24 ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की जब है उसमें 24 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
इंडियन नेशनलिटी के लिए बिलोंग करने चाहिए, आप नॉट एम्प्लॉयड होने चाहिए, मतलब आपकी जॉब नहीं लगी होनी चाहिए, फुल टाइम एंड नॉट इंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, आपकी फुल टाइम एजुकेशन अभी नहीं चल रही होनी चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री पूरी हो चुकी होनी चाहिए, आप एम्प्लॉयड नहीं होने हो चाहिए फुल टाइम, ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है, हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है, पोजेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI से सर्टिफिकेट लिया हुआ है या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएट्स हों, डिग्री BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B.Pharm वगैरह से अगर उनकी डिग्री है उनके पास, तो देख रहे हैं बैचलर्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर कर रखा है, तो अगर बैचलर्स की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है यहाँ पे, अब देखिए इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसे ग्रेजुएट्स जो IITs से पढ़ाई किए हुए हैं, IIMs से पढ़ाई किए हुए हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर चुके हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ICERS से पढ़ाई कर चुके हैं, NIDs से पढ़ाई कर चुके हैं या IIT से पढ़ाई की है, आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। जिनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जैसे CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA या कोई मास्टर्स या हायर डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोज अंडरगोइंग एनी स्किल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की स्किल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप या स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS के अंडर में अगर आपने किसी भी समय आपने अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है या ट्रेनिंग ली है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है फैमिली का मतलब क्या है, जैसे कि सेल्फ, पेरेंट्स एंड स्पाउस। गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह। एम्प्लॉई का मतलब रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयज़ बट डज़ नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई थी। अब क्राइटेरिया फॉर द कंपनीज़, पार्टनर कंपनीज़ जो होंगी ना, यहाँ पे टॉप 500 कंपनीज़ को यहाँ पे लिया गया है जिनके अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कंपनीज़ के बारे में दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ सपोर्ट एंड बेनिफिट, तो दिस इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, डिटेल्स दी यहाँ पे दी हुए हैं। मंथली असिस्टेंस आपको दिया जाएगा 5,000 रुपये का, विल बी पेड टू द इंटर्न फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। आउट ऑफ दिस एवरी मंथ द कंपनी on the attendance and related company policy regarding good conduct etc will release 500 rupees। तो कंपनी की तरफ से आपको 500 रुपये दिया जाएगा और सरकार आपको 4,500 रुपये देगी, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5,000 रुपये हो जाएंगे। ग्रांट फॉर इंसिडेंटल्स की बात करता हूँ, वन टाइम ग्रांट फॉर इंसिडेंटल्स जो होगा वो 6,000 रुपये दिया जाएगा इसको, ये वन टाइम ग्रांट होगी। ट्रेनिंग कॉस्ट, जितने भी एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड होंगे ट्रेनिंग ऑफ इंटर्न्स अंडर द स्कीम वुड बी बोर्न बाय द कंपनी, कंपनी सारे के सारे ट्रेनिंग कॉस्ट आपके लेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात करें तो एज कवर्ड अंडर कंपनीज CSIR पॉलिसी, CSIR रूल है, पॉलिसी है, 5% ऑफ CSIR एक्सपेंडिचर्स जो है वो इस तरीके के कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बात करें, हर इंडिविजुअल जो होगा वो उसकी इंश्योरेंस होगी, वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के थ्रू कवर्ड होगा वो। तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म दिया गया है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एडमिन, यहाँ पे प्रोसेस फॉर पोस्टिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में अभी नहीं बात करना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द पोर्टल, पहले आप पोर्टल पे रजिस्टर करिए। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स रिज्यूमे विल बी जनरेटेड बाय द पोर्टल। तो आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपना नहीं डालना है, पोर्टल ही आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिज्यूमे जनरेट कर देगा। ब्राउजिंग फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फॉर प्रिफर्ड सेक्टर्स। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो प्रिफर्ड सेक्टर्स आपके सामने आएंगे, फंक्शनल रोल्स आपके सामने आएंगे, लोकेशन आएगा और बाकी क्राइटेरिया आएंगे जिसमें कि आप 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार, अपने स्टेट, सेक्टर, फंक्शनल रोल और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन होगा, यानी कि
अलग अलग जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होगी उसमें ये जो अथॉरिटीज़ होंगे वो आप लोगों के CV भेजेंगे कंपनीज़ को। कंपनीज़ अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग करके ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगी। अब ये डिफाइंड नहीं है कि कंपनीज़ का किस तरीके का क्राइटेरिया होगा, क्या वो इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन करेंगी या क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं, पूरी बात यही चीज़ लिखी हुई है इसमें। तो शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन में ये हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन गाइडलाइंस में कुछ ऐसा खास नहीं है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, राइट, ओके। तो बाकी चीज़ें इसमें कुछ ऐसा खास चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन ज़रूर से ये इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहला पायलट प्रोसेस है, पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुरंत बाद में जॉब नहीं मिल पाती है। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है तो जॉब नहीं मिल पाती है, तो उस समय अगर इस तरीके से कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब दिखाता हूँ मैं आपको वापस इस वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यूथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना, उसके बाद लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टनर कंपनीज़ दिया हुआ है, पार्टनर कंपनीज़ का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC, इन्फोसिस, बहुत टॉप की कंपनीज़ इंडिया की जो है ना वो यहाँ पे हैं। अब देखिए फार्मास्यूटिकल वगैरह यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इंटास वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये हुआ, ये पूरा मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बता ही दिया कि क्या चीज़ें हैं। हाँ, इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ एक बार वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे FAQs दिए हुए हैं, आप इंग्लिश में FAQs देख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है। यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये मैंने बताया था कि वन टाइम ग्रांट भी आप दिया जाएगा 6,000 रुपये का, उसके बाद आप इंश्योर्ड होंगे। तो ये बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए, 80,000 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, अलग अलग सेक्टर्स देखिए कौन कौन से। अगर मैं सेक्टर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो अभी यहाँ पे सेक्टर्स को अपडेट नहीं किया गया है, बहरहाल तो धीमे धीमे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ एविएशन, बैंकिंग, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, केमिकल इंडस्ट्री, ये सेक्टर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। उधर सेक्टर्स का अपलोडेशन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हो गई। पोर्टल ओपन हो चुका है पार्टनर कंपनीज़ के लिए रजिस्टर करने के लिए, और यूथ के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप रजिस्टर करिए, और कोई भी डिटेल हो तो आप यहाँ से सपोर्ट पे जा सकते हैं, कॉल सेंटर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।